और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से। यहां आतंकियों ने एक बार फिर से टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। आतंकियों ने सेना के जवान को निशाना बनाकर गोलीबारी की, जिसमें जवान के भाई की मौत हो गई। आतंकियों की गोली से मारे गए शख्स की पहचान मोहम्मद रज्जाक के रूप में हुई है, जो सोशल वेलफेयर विभाग के कर्मचारी थे। मोहम्मद रज्जाक के भाई सेना में जवान हैं। आतंकियों ने उनके भाई को टारगेट करके फायरिंग की, जिसमें उन्हें गोली लगी और उनकी मौत हो गई। इससे पहले आतंकियों ने मरने वाले के पिता को भी उनका गला रेतकर मौत के घाट उतारा था। इस आतंकी वारदात के बाद सेना ने अब पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों को पकड़ने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। राजौरी जम्मू कश्मीर, जहां सेना के एक जवान के भाई को एक तरह से टारगेट किया गया और आर्मी का जवान आतंकियों के निशाने पर था, लेकिन उनके भाई की हत्या कर दी गई और अब पूरे इलाके को घेर लिया गया है सेना के जवानों द्वारा। कोमल सिंह मेरी सहयोगी सीधे जुड़ रही हैं। कोमल, क्या और जानकारी मिल पाई है? पंकज, देखिए, ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। राजौरी शादरा शरीफ एक मशहूर दरगाह है जिसके साथ मस्जिद थी। मस्जिद से जो था वो शख्स जिसकी मौत हुई, वो नमाज पढ़कर बाहर आ रहा था। उसका जो सेना में जो भर्ती उसका भाई था, जो छुट्टी पर घर आया था, वो भी उसके साथ में था, लेकिन वो मौके स्थल से वहां से गायब हुआ। अभी तक उसका भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो कहाँ है, क्योंकि परिवार वाले अपने बच्चे की मौत से तो परेशान है, लेकिन जिसको निशाना आतंकियों ने बनाना था वो भी अभी तक लापता है, वो भी मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसे में एक माहौल जो है वहां का बड़ा दुखदायी हो चुका है और चारों तरफ से इलाके को घेरा हुआ है। सर्च तो चल ही रही है, लेकिन सेना का जवान अभी तक नहीं मिला है, उसको भी ढूंढा जा रहा है। और ये मस्जिद में इस तरह का अटैक जो है वो दूसरी बार हुआ है पंकज। इससे पहले कश्मीर में भी मस्जिद में अजान देते वक्त एक पुलिस ऑफिसर को भी मारा था और फिर दूसरी बार अटैक हुआ है और इस पिछले 10 दिन में ये तीसरी बार टारगेट किलिंग हुई है। ये बहुत दर्दनाक हादसा। पूरे इलाके में जो लोग हैं वो भी बड़े दुख के माहौल में है कि दरगाह और मस्जिदों को भी अब आतंकी छोड़ नहीं रहे हैं, वहां पर भी आतंकी हमले हो रहे हैं। जी पंकज, दो चीजें हैं कोमल, एक तो लोगों में खासा गुस्सा होगा और दूसरा, इससे पहले इनके पिता की भी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जो जानकारी मिल रही। बिल्कुल, बहुत लंबे समय पहले इनके पिता को भी आतंकियों ने निशाना बनाया था। पहले उनके घर में घुसे थे, फिर उसको लेके गए थे बाहर और गला रेतकर उसकी हत्या कर दी थी। तो आखिर क्या रंजिश हो सकती है, क्यों इस तरह से हो रहा है, क्योंकि आतंकी बार बार इन्हीं के परिवार को क्यों अटैक कर रहे हैं? पहले पिता को मारा, फिर बेटा जो आर्मी में भर्ती है उसको मारना चाहते थे। टारगेट वो था। जिस तरीके से हमारे पास एक वीडियो आई उनके भांजे की, उन्होंने कहा कि पहले से ही धमकियां मिल रही थी। तो अगर पहले से ही धमकियां मिल रही थी तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने किसी पुलिस थाने में इस बात की कंप्लेंट भी की होगी कि हमें धमकियां मिल रही है, लेकिन बजाय इसमें भी 40 साल का जो शख्स था जिसकी मौत हुई है वो एक सरकारी विभाग में कर्मचारी था, उसकी मौत होना ये बड़ा एक लोगों में रोष है। क्योंकि पहले पिता को मारा, फिर सेना में जो जवान था भर्ती उसको मारने की कोशिश, वो टारगेट पे था, लेकिन मारा कोई और गया। गोली तो उसको लगनी थी, लेकिन उसके भाई को मारा, क्योंकि मस्जिद से दोनों नमाज पढ़कर बाहर आ रहे थे। तो गोली लगनी उसको थी, मारा कोई और गया, लेकिन अभी भी जो जवान है। और ये जो शख्स जिन्हें मारा गया है ये सरकारी कर्मचारी थे, इनके बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में सरकारी कार्य करते थे। 40 साल इनकी उम्र थी। मोहम्मद रज्जाक इनका नाम था। और सबसे बड़ी बात है कि इनके परिवार वालों का अभी यही कहना है कि पहले हमारे घर में आतंकी लगातार टारगेट कर रहे हैं, हमारे घर के हर शख्स को टारगेट कर रहे हैं। और अभी अब ये अपडेट भी आई है कि इनके किसी दूर पार का कोई रिश्तेदार है, उसको भी आतंकियों ने टारगेट किया था आज से कम 20 साल पहले। तो ये इनके ही परिवार को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या ये पुलिस की मदद करते थे? क्या आतंकी घटनाओं की सूचना ये पुलिस को देते थे? तो ऐसा ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की ये लोग मदद करते थे, इसीलिए आतंकी बार बार इनको टारगेट करते हैं। पहले पिता को मारा, फिर इनके बच्चे को आज मारा और टारगेट आर्मी का जवान था, टारगेट कोई और था और मारा कोई और गया। तो काफी रोष, काफी गुस्सा है आसपास के लोगों को, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि आतंकी पहले गोलियां चलाते थे सेना के जवानों पर, लेकिन अब घरों में आके या मस्जिदों में आकर भी अटैक कर रहे हैं। और शुक्रिया कोमल इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका। जैसा कि हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। एक शख्स वहां पर दिखा रहा है कि कैसे इन आतंकियों ने फायरिंग वहां पर किया। मोहम्मद रज्जाक, जिस शख्स की मौत हुई है, सेना में जवान, उनके भाई, उनको एक तरह से टारगेट किया गया था, लेकिन भाई को वहां गोली लग गई और इससे पहले उनके पिता की भी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इलाके में अब खासा गुस्सा है, लेकिन इस वक्त सेना पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है।